जी क्लास 11th के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आपकी ख़त्म। एमपी बोर्ड में आपकी हिस्टोरी की वायरल प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जो आपकी हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लास के लिए रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाहती हूँ आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही ऐसे प्रश्न हम वायरल देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही फिल कर दी है ताकि कम समय में मैं आपको पूरे प्रश्न वायरल बता सकूँ, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प, ठीक है। पहला है कि किला का लिपि का संबंध किस सभ्यता से है। तो देखिए इसका आंसर है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। दूसरा है रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई थी, तो 1400 में। तीसरा है कुबलाई कौन था, तो ये था चंगेज खान का पोता। चौथा है मार्टिन लूथर कौन थे, इसका आंसर एक महान धर्म सुधारक। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को किस नाम से जाना जाता था, इसका आंसर है आपका एओरिजिनीज। और छठा है मेजी सरकार किससे संबंधित है, तो ये है आपकी जापान से, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क यहाँ पे मैंने पहले से कर दिए हैं कंप्लीट, आपको अच्छे से कर लेने, ठीक है। हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हम्मुराबी खालिस्तान का प्रमुख शासक था बेबीलोन। दूसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम खालिस्तान था तेमुजीन। तीसरा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को खालिस्तान कहा जाता है तुमुन। और चौथा है चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को खालिस्तान कहा जाता था पोप। पांचवा है 1498 ईस्वी में खालिस्तान देश का यात्री भारत आया पुर्तगाल। छठा है कैनबरा खालिस्तान की राजधानी है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। पहली है पोम्पई की जोड़ी है आपकी रोमन साम्राज्य की एक नगर। दूसरा है दिनारियस की जोड़ी है चांदी की मुद्रा। याम की जोड़ी आपकी रहेगी हरकारा पद्धति। गार्ड्स मार्केटर की जोड़ी है आपकी बेलनाकार मानचित्र। टॉमस मूर की जोड़ी आपकी रहेगी चीनी इतिहासकार। सीमा छियन की जोड़ी है छठी जोड़ी चीनी इतिहासकार। और सातवें की जोड़ी चीन, ठीक है। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जोड़ी के मैंने नंबर आपके डाल दिए, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है इसका विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, मेसोपोटामिया में। दूसरा है पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इटली। तीसरा है यामावर शब्द से आपका क्या सही है, धूमककड़ी। हो गया। चलिए इसके बाद में चौथा प्रश्न चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, पोप। पांचवा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, तो ये आपका इंग्लैंड। सातवां पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1902, ठीक है। हो गया। चलिए तो यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यह है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पे मैंने आपके टिक कर दिया, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए छठा प्रश्न है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए, यूनिफॉर्म का अर्थ बताना है। चलिए आठवां प्रश्न है रोमन सम्राट ऑगस्टम के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट आपको करना है। नवा प्रश्न है मंगोलों के जनजाति कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषताएं आपको देनी है। सामंती व्यवस्था में सर्प कौन थे, मार्टिन लूथर कौन थे तथा उन्होंने क्या किया। यहाँ से ये आपका 12वां प्रश्न। इन प्रश्नों के आंसर की PDF पूरी तैयार कर ली, उसके लिए हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, तो आप उन नंबर पे चाहे तो कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यह है आपका 13वां प्रश्न मूल निवासियों के विस्थापन से क्या सही है,
14वां प्रश्न है मानव शास्त्र किससे संबंध रखता है, संक्षेप में लिखना है। 15वां मृत्यु हितों के विषय में आप क्या जानते हैं। रोमन साम्राज्य की धार्मिक स्थिति पर संक्षिप्त लेख आपको लिखना है। चंगेज खान की सफलता के कोई 3 कारण देने। समानता व्यवस्था के दोषों का वर्णन करना है। हो गया। चलिए देखिए भाइयों, अब जुड़ जाइए। हमारी एप्लीकेशन है एक पर्सनली, आपको रियल हम चीज़ सामने नहीं दे सकते। समझ सकते मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन पर सारी ही चीज़ें हैं। आप 70 नंबर का यदि आपका पेपर है तो आप 70 नंबर के ही पेपर में करके आएंगे। या आपका इतिहास का 80 नंबर का है तो आपका एक भी प्रश्न रोंग नहीं जाएगा। आप पेपर में 80 के 80 नंबर के करके आएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए तो जुड़ जाइएगा। जो हमने आपको नंबर दिए हैं ना उनसे। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी मुझे देनी थी आपको बीच में। देखिए यह है आपका 22वां प्रश्न। मिरीकियो के लिए फ्रेटियर के क्या मायने थे। विश्वविद्यालय के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कोई 4 क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक है, 5 दिए, 4 दर्शाना है। ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, इटली, दक्षिण कोरिया। हो गया। चलिए ये अथवा कर सकते हैं यदि प्रश्न नहीं आता है तो इसका। तो सारे ही प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।